तो भैया हमारे दर्शन में दोष है, और यदि ये जो दर्शन हमको ठीक तरीके से भगवान का करना है तो महाराज हमें श्रीमद् भागवत इत्यादि कथाओं को श्रवण करना होगा। क्योंकि ये भागवत इत्यादि का क्या क्या, क्या कहा गया जानते हैं आप? ये भागवत दर्पण है। क्या है? दर्पण मतलब मिरर। आप इस दर्पण में स्वयं को देखिए। जिस प्रकार व्यक्ति, और महाराज धन्य हमारी महिला है तो 1-1.5 घंटा हो जाता है दर्पण में श्रृंगार करते करते, लेकिन उसमें अब भैया दर्पण में स्वयं को आप देखेंगे तो उस समय आप देखेंगे चेहरे पर कहीं काला पीला लगा है तो उसे तुरंत हटाएंगे। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी दर्पण के सामने आप आइए और देखिए आपके चरित्र में कहीं काला पीला तो नहीं लगा हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। और यदि कुछ गलत है तो आप उसको सुधार सकते हैं। आपके पास समय है, यू हैव टाइम। लेकिन कहां आज के व्यक्ति के पास इतना समय के कथा पांडाल में वह अपना समय दे पाए। आज का व्यक्ति तो महाराज 10 मिनट के लिए बैठता है, उसके बाद अरे पैर दुखने लगे। अब बैठने में भी पैर दुख रहे हैं, चलने में भी पैर दुख रहे हैं, तो भैया आपके लिए तो विश्राम ही है। तो ये भागवत दर्पण है, और केवल भागवत को दर्पण ही नहीं कहा गया, भागवत को किसकी उपमा प्रदान की गई जानते हैं? भागवत को गंगा कहा गया। ये श्रीमद् भागवत क्या है जानते हैं? ये गंगा है। इसमें आप स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा कि जीवन में हमको आगे 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 करना क्या है। तो कथा को क्या कहा गया? गंगा कहा गया। मानस में गोसाई बाबा कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा। कथा को गंगा की उपमा प्रदान की गई। महाराज मानस में गोसाई बाबा आप श्रीमद् भागवत को पूरा राम कथा से जोड़कर चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही भक्त और भगवान की चर्चा है। महाराज पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा जे सुनत घाही, राम कथा जे सुनत घाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस रघुपति कथा प्रसंगा, और बोले कथा को क्या कहा गया? तो बोले कथा को गंगा कहा। और महाराज ये कथा रूपी गंगा तो इतनी
इतनी कृपा हम पर करती है कि उस गंगा में यदि स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, अन्य अन्य तीर्थ स्थानों में जाना पड़ेगा, लेकिन इस गंगा की कृपा तो देखिए कि ये आपके द्वार ही बहने लगी महाराज। ये गंगा है कथा रूपी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा और जगत को तारने वाली गंगा। उसमें डुबकी लगाइए तो आपके जितने भी पाप हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, और इसमें डुबकी लगाइए तो पाप तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ में आपको जीवन में क्या करना है ये पता चल जाएगा, और क्या नहीं करना है ये भी पता चल जाएगा। महाराज धन्य है भागवत कथा रूपी गंगा की महिमा, और इसकी महिमा के विषय में तो मैं आपको क्या क्या बताऊं। इस कथा की महिमा को स्वयं भगवान शिव ने बतलाया। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर और महाराज भ्रमण के लिए निकले, और महाराज नंदी पर भगवान शिव आरूढ़ हुए, भगवती जगत जननी आरूढ़ हुई। उसके पश्चात कुछ आगे की ओर बढ़े, वहां पर नंदी से भगवान ने कहा रुको नंदी, बोले पार्वती आप भी यहीं ठहरिए। और भगवान शिव एक स्थान पर गए, एक बड़ा शांत स्थान जहां पर कोई नहीं, एकदम मैदान जैसा स्थान, और वहां पर भगवान शंकर पहुंचे और जाकर उस स्थान को भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया, और वहां की जो अरज है उसे उठाकर भगवान ने अपने मस्तक पर लगाया, मस्तक पर लगाया, पुनः उस स्थान को प्रणाम कर कर गए, नंदी पर आरूढ़। भगवती पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, आप इस इतने शांत स्थान पर जहां पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, जहां कोई मंदिर नहीं, जहां कोई तीर्थ नहीं, कोई स्थान नहीं, आप वहां जाकर और वहां की जो रज है उसको अपने मस्तक पर लगा रहे, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान शिव ने कहा देवी यहां पर 1000 वर्ष के पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करके यहाँ की जो रज है उसे अपने मस्तक से लगाया। ये भागवत की महिमा है बंधुओं। और इतना ही नहीं, उसके बाद नंदी को पुनः आदेश दिया कि हे नंदी चलो अब आगे की ओर, और महाराज फिर पुनः आगे की ओर नंदी चले, और फिर भगवान शिव ने कहा नंदी ठहरो। नंदी ने भगवान के आदेश का पालन किया और कहा जी भगवान आप जैसा कहें। और भगवान शिव पुनः आए, एक शांत स्थान, पुनः वैसे ही मैदान, वहां पर जाकर पुनः उस स्थान को प्रणाम किया साष्टांग, वहां की जो रज है उसे पुनः अपने मस्तक से लगाया, वहां की जो मिट्टी रज अर्थात वहां की जो रज है उसे अपने मस्तक से भगवान ने लगाया, और पुनः गए नंदी के पास, भगवती पार्वती के पास पहुंचे। पुनः पार्वती जी ने कहा भगवान आज आप चाह क्या रहे हैं ये बता दीजिए, क्या बार बार थोड़े दूर चलेंगे और रुकेंगे, पुनः जाएंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी? बोले अच्छा ठीक है, गए तो गए, यहाँ पर क्या हुआ ये भी बता दीजिए। तो कहा हे देवी यहाँ पर 1000 वर्ष के बाद श्रीमद् भागवत की कथा होगी, इसलिए इस स्थान को मैं प्रणाम करता हूं। ये भागवत की महिमा है।